या हाय, दिस इज नमिश तनेजा और आज होगी चाय पे चर्चा SBS के साथ विद मंगलमुखी की कास्ट। ये कुछ चिट्स हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे क्या लिखा है और हमें गेस करना है कि ये सब कौन है, कैसा है और ये किसने किया है। आपको देखना पड़ेगा मंगलमुखी। Streaming on Hungama OTT now. तो ये चीटिंग चिट्स आई थिंक कि कौन किसको कैसे जानता है वो वाला है Yeah. गेम। ओके, लेट्स प्ले देन। वी विल स्टार्ट विद एला। अगर वाइडन कैमरा अगर हिडन कैमरा होता तो सबसे ज्यादा खाते हुए पकड़ा हुआ कौन जाता? ओह गॉड, जितने वड़ा पाव और मोदक मेरे लिए आए हैं, आई थिंक मैंने प्रोडक्शन का बहुत खर्चा बढ़वाया है अपने लिए खाना मंगवा के। सो दिस क्राउन इज माइन। मैं इशारा ये कर रही थी कि किसी ने मुझे खाते हुए नहीं देखा, लेकिन वैनिटी के अंदर मैं बाहर खाती हूँ। कोई देखता तक नहीं है। सो आई प्रेफर ईटिंग विदाउट पीपल वॉचिंग मी। तो शायद एला को पता नहीं कि मैं कितना खा चुकी हूँ। हमें इतना मौका ही नहीं मिला कि हम दोनों एक दूसरे का टिफिन खा पाए। इतने सारे सीन्स से वी आर वेरी बिजी। अभी खाना सोना जागना अपना वी कांट डू। और मुझे नहीं लगता कि कॉप्स खाना भी खाते होंगे क्योंकि सोने का तो टाइम होता नहीं उनके पास। 3-4 घंटे जागते हैं बस। He always brought me vada pav. Wink wink, streaming on Hungama OTT now. हाँ, वड़ा पाव का एक है बहुत ही अच्छा सस्पेंस। चलो यू डन। कौन सबसे ज़्यादा ये एंगल मेरा बेस्ट है इंसिस्ट करता रहता है। I'm quiet. I'm sad. इनके साथ तो मैंने शो में अब तक काम नहीं किया है और एला तो बेचारी फर्स्ट टाइम। तो इट हैज़ टू बी मी। मेरा अगर बैक भी होता है, OS भी चलता है, तो माई ओल्ड फेलो पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी दे नो कि मुझे हमेशा कैमरा फेसिंग आर्टिस्ट ही बोलते हैं। अगर बैक भी होता था ना तो मैं ऐसे दिखाती हूँ कि मेरा चेहरा दिखना चाहिए, आई एम ओरिजिनल, यहाँ हूँ मैं। सो दिस हैज़ टू बी मी। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। नाउ इट्स माय टर्न। मैं तो पूरी पोजीशन ही चेंज कर देता हूँ। पहले देख लेता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ मुझे लेफ्ट प्रोफाइल ही चाहिए अपनी मोस्टली। Yeah. And I like my right, he likes his left. So आज सुबह से इंटरव्यूज में also we've been taking बारीज कि किसकी गुड साइड आएगी। तो लंच से पहले इनका था, मतलब मेरा था, अब इनका है। I won. Now your turn. कौन सबसे ज़्यादा खुद की तारीफ करता है? आई थिंक एला है, जो एक भी मौका नहीं छोड़ती है खुद की तारीफ करने में। And rightfully so, guys. खुद से प्यार नहीं करोगे तो तुमसे क्यों कोई प्यार करेगा? ट्रू। एला ही है। मैं तो हर चीज़ आई वाज लाइक आज मेकअप, आज लाइन, आज तो मैं बड़ी पंक्चुअल। आई हैड सच अ हार्ड टाइम बीइंग ऑन टाइम, बट मैं तो हर चीज़ की तारीफ़ करती हूँ। ऐसी होना चाहिए। ओह इट वाज सच अ शॉक बिकॉज आई एम तो अ वेरी ड्रेसी साड़ी ड्रेसेस काइंड ऑफ गर्ल। तो जब वर्दी पहनी तो इट वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट। इवन यू नो द मैनरिज्म्स, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, वो सब भी चेंज करना पड़ा। तो इट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक एट फर्स्ट, बट देन आई थिंक वर्दी पहन के यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग एंड देन वो चश्मा लगा के तो मेरा पूरा आई वाज फुल इन माय जोन। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एला एक्चुअली शी विल लुक लाइक अ कॉप। एंड मैं पहली बार एला से जब मिली तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये हैंडल कर पाएगी क्योंकि शी इज़ न्यू टू दिस इंडस्ट्री। एंड व्हेन आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्टिंग विद मी, लाइक जब भी हम लोग सीन्स कर रहे थे तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया था कि हम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड और लग रही है पूरी कॉप की तरह। एंड मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने खुद भी किए और मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स काफ़ी पसंद है और ऐसे कैरेक्टर्स करने के लिए एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी होनी बहुत ज़रूरी, जो आई थिंक एला में है। कौन शूट के बीच में खुद को मिरर में चेक करता रहता है? इट हैज़ टू बी All of us. मतलब बिना टचअप के शूट के बीच में हम लोगों को तो मिरर यूज़ करना ही पड़ता है। तो कोई एक नहीं है, हम लोग तीनों हैं। ट्रू। All of us. Thank you, श्री दादा। अगर सेट पर टैलेंट शो हो तो सबसे अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर कौन निकलेगा? अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर कौन निकलेगा? आई थिंक आज सुबह ही मेरे को पता चला कि ही इज अ रियली गुड डांसर, सो आई थिंक यू एंड आई विल ऑल फाइंड आउट टुगेदर, सो आई थिंक हिम।
अच्छा मुझे लगा कि अनएक्सपेक्टेड टैलेंट मतलब जिसको टैलेंट ही नहीं हो. नहीं व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट हिम इज अ वेरी गुड डांसर. सो आई वुड लव टू सी हिम डांसिंग. ऑफ कोर्स डेफिनेटली. या सो व्हाट टैलेंट है. कोई अगर म्यूज़िक वीडियो हो तो मुझे बताना, कोई अच्छा गाना हो तो मुझे बताना, कोई प्रोड्यूस करे ना करे मैं खुद कर दूंगा. मैंने डांस किया है, मेरे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा मेरा डांस. बट जिस तरीके का स्टाइल मैं करता हूँ वो यहाँ इंडिया में बहुत कम होता है. आई डू इलेक्ट्रो बट और मैं आई वॉज अ बी बॉय तो पहले करता था बट अभी काफ़ी टाइम से नहीं किया है. बट डेफिनेटली आई डू समथिंग वेरी सून. क्या कभी रीटेक के लिए इंटेंशनली मिस्टेक की है? नहीं. आई डिड मैनी टाइम है. मैं तो करता रहता हूँ ऐसा. अगर मुझे कोई रिटम अगर कोई स्टार्ट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग बेस्ट तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर देता हूँ या किसी को ऐसे बोल दूँगा ओए हट जाए यहाँ से. हाँ तो ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ. व्हाट डू? मुझे तो घर जाना होता है. आई डोंट नाउ आई नो व्हाई मेरे को इतना टाइम लगता था बिकॉज इनको तो रीटेक चाहिए होता है. नहीं मैं भी करती हूँ कभी कभार ऐसे. अगर मैं लाइंस भूल गई या मन नहीं कर रहा है या कुछ भी रीज़न हो तो मैं या तो फंबल कर जाऊँगी या कुछ ऐसे बोला आप सामने से हट जाओ प्लीज़, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं देख नहीं पा रही, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे खुद लाइंस याद नहीं है. सो ये या टिप्स विल गिव यू लेटर. Oh yeah, lots. I mean, I've been saying since morning ki when you're in social media, you do every part of your job: shooting, scripting, writing, editing, posting, managing comments. So when I came to a place where my job was defined, एक role था as an actor, and I was only responsible for the acting. So I was having a hard time to only prioritize, acting and my lines. And मैं scene होता नहीं था उससे पहले मैं सोचती थी कि कैमरा कहाँ होना चाहिए, शो बन जाएगा तो फिर मैं कैसे कैसे रील्स बनाऊंगी. So I think being my senior, he gave me very good advice and he told me to be focused on the task at hand. जब बाकी चीज़ें होंगी तब उन पे फोकस किया जाएगा. बट यू कैंट थिंक अबाउट देम नाउ बिकॉज अभी जो 100% फोकस जो चीज़ मांग रही है दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो दैट वाज रियली गुड एडवाइस. वो एक पार्ट था कि जिसमें मैं रिसेंटली मंगलमुखी से मिला होता हूँ और वहाँ पे एक बहुत ही थिन लाइन थी कि बिटवीन लस्ट एंड लव एंड lust, love and you just feeling positive with someone. तो वैसा कुछ था. वो बहुत ही एक थिन लाइन थी. तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सीन था जिसमें वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार 3 दिन में अचानक से कैसे प्यार हो गया या 3 दिन में ही क्यों प्यार हो गया या मेरी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है तो जो दिखा वो अच्छा लग गया. तो वो एक थिन लाइन थी जो आई थिंक मुझे लगा कि और बेटर हो सकती है. तो इसलिए मैंने उसके लिए एक रीटेक किया था. बहुत ही डिफरेंट है वो तो. बिंदी वॉज जस्ट अ कैमियो. वो तो काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर है प्लस बहुत ही घरेलू. और ये जो कैरेक्टर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो सब कुछ रिवील हो जाएगा. सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड समथिंग वेरी डिफरेंट विच आई हैव नेवर डन ऑन टेलीविजन और एनी वेयर एल्स. दैट्स वॉट इंट्रीग्ड मी अ लॉट. तो इसीलिए मैंने ये कैरेक्टर किया. आई एम प्लेइंग अ राइटर बट एक डिफरेंट उसका एक साइकिक चल रहा है. और ये एक सस्पेंस थ्रिलर क्यों है क्योंकि वो भी एक बहुत पिवटल पार्ट ऑफ दैट सस्पेंस है. सो इसके लिए तो आपको पूरा शो देखना पड़ेगा. सो आई कांट रिवील मच. ऑन हंगामा OTT नाउ. वड़ा पाव का कुछ तो है. वड़ा पाव तो है. स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा OTT नाउ. टॉकिंग अबाउट मानव गोहिल, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हमारा काफ़ी पुराना एसोसिएशन है. ही इज़ जस्ट लाइक माई फैमिली एंड उन्होंने जितनी बार दोनों धुरंधर दिखाई उन्होंने ही दिखाई हैं हमको. ही कॉल्ड ऑल ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम द वे ही इज़ सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ही इंस्पायर्स मी सो मच क्योंकि मैं आई
लुक अप टू हिम समटाइम्स कि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो आई कॉल हिम बिकॉज ही हैज़ दैट अप्रोच ऑफ यू नो, एक तो वो डिसिप्लिन बहुत हैं एंड जो कि मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है कि डिसिप्लिन कैसे हुआ जाता है, एंड ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. सुबह उठने से लेके अपने आप को पूरा लाइन अप करते हैं अपने दिन को कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ. आई थिंक इट ही डिज़र्व्स दिस. और अभी आकर धुरंधर, I think kudos to him. I'm very proud of him. He's a pretty good friend of mine. और चाय पीते पीते आप सब देख सकते हैं मंगलमुखी स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा OTT नाउ. ABP न्यूज आपको रखे आगे.